वेलकम फ्रेंड्स अवर यूट्यूब चैनल चंद्रिका इंग्लिश सर में। दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूव टू का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। तो दोस्तों अगर फर्स्ट पार्ट में आपकी कोई क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट। दोस्तों सेकेंड पार्ट में पहले सेंटेंस के हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास में दिया गया सेंटेंस है द ट्री इज टू हाई फॉर टू क्लाइंब। तो दोस्तों जहां पर ऐसा सेंटेंस जिस वाक्य में कोई ऐसी बात की गई हो जो पॉसिबल नहीं और वो सभी के लिए कही गई हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में ना कही गई हो और ना तो किसी एक के लिए कही गई हो। यहाँ पर इस सेंटेंस में दिया गया है कि द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि इस पर इसमें कोई भी चढ़ नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस के लिए हमें जो प्रॉब्लम होती है वो सब्जेक्ट केस के लिए होती है, क्योंकि नियम ये कहता है कि जो सब्जेक्ट रहेगा दैट के बाद में वही हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट केस लेते हैं। लेकिन ऐसे वाक्य जिसमें सभी के लिए कहा गया हो तो ऐसे वाक्य में वन लेंगे या नो वन लेंगे। जब वन लेंगे तो कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे, लेकिन जहां पर नो वन लेंगे वहां पर सिर्फ कैन और कुड का यूज करेंगे। और ये तो मालूम है कि आपको कैन का कब यूज करना है और कुड का कब यूज करना है। अगर नहीं मालूम है तो इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि सब्जेक्ट और वर्ब जैसे का वैसे लिखा जाता है। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया। तो दोस्तों पहले टू को निकाल कर क्या करना है, शो करना है। इसके बाद एडजेक्टिव को जैसे का वैसे, इसके बाद में दैट कंजक्शन लगाकर दूसरे टू को निकालना है और उसके बाद में अब यहाँ सब्जेक्ट केस लिखना है। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि वाक्य के सेंस के अनुसार, यानी ये सेंस कह रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए या कोई भी के लिए, तो ऐसी जगह हम वन का यूज करेंगे, वन। और इसके बाद में प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट। अब प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे कैन नॉट और इसके बाद में जो वर्ब होगा उसको जैसे का वैसे लिखेंगे। सिर्फ यहाँ ये दूसरी तरीके से भी बन सकता है, दो तरीके से। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ वन की जगह दैट जैसे का वैसे रहेगा। दैट के बाद अगर हम नो वन लगाते हैं तो दोस्तों ये नो पहले निगेटिव बन गया, अर्थात ये नॉट हमें इसमें नहीं लगाना होगा। तो नो वन कैन क्लाइंब। तो इस प्रकार से हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं या दो तरीके से ये बन सकता है। तो दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि सन इज टू हॉट टू गो आउट, यानी सूरज आज बहुत गर्म है, यानी बहुत ज्यादा गर्म है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कैसे करेंगे, सब्जेक्ट सन, वर्ब जैसे का वैसे, पहले टू को निकाल कर सो, एडजेक्टिव को जैसे का वैसे, इसमें नो वन कैन गो आउट। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका दैट नो वन कैन गो आउट, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीके से भी बन सकता है, दैट जैसे का वैसे और यहाँ पर वन कैन नॉट गो आउट। तो दोस्तों इस प्रकार से दो तरीके से बन सकता है। अब इसमें नॉट नहीं था तो हमने इसमें नो या क्या नॉट का यूज किया, लेकिन जब कोई वाक्य पहले से ही निगेटिव होगा, जब कोई वाक्य पहले से निगेटिव होगा तो जब हम उसमें से टू निकालेंगे तो उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब ये कैसे बनेगा, सब्जेक्ट सी इज, पहले टू को निकाल कर सो, क्लेवर एडजेक्टिव जैसे का वैसे।
अब यहाँ पर हमें दैट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान देना है नॉट टू। अब नॉट इसमें आया, इसका मतलब यहाँ पर हमें नॉट नहीं होना, नॉट नहीं लिखना है। अब दैट के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट केस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। अब इसके बाद यहाँ नॉट है तो यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे, सी विल अंडरस्टैंड द ट्रिक। तो दोस्तों ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ अगर नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें नेगेटिव कोई वर्ड आता है, तो जब हम उसको रिमूव करेंगे तो उस वाक्य में फिर, जैसे यहाँ पे मैंने विल का यूज किया है, आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ऐसे वाक्य में नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब इन दोनों वाक्यों में हमने देखा कि सभी टू दिए गए थे, लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सिंगल टू है और इसके बाद फॉर लगकर नाउन दिया गया है, सिंगल टू और फॉर के बाद में नाउन। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, अगर फॉर के बाद में फॉर के साथ, यानी फॉर के साथ क्या दिया गया हो, कोई भी नाउन दिया गया है, तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे ही इज, पहले टू को निकालकर इसकी जगह सो, एडजेक्टिव जैसे का वैसे, इग्नोरेंट, इसके बाद दैट, हमें दूसरे टू को, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एडजेक्टिव के बाद दैट फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट केस क्या होगा, यहाँ सब्जेक्ट है ही, इसके बाद में प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन नॉट। लेकिन जब कोई नाउन होगा और फॉर लगा होगा तो यहाँ पर बी, यानी ये आपको अपनी तरफ से इतना लगाना है। अगर सिर्फ फॉर या नाउन दिया है तो दैट ही कैन नॉट बी, और यहाँ क्या दिया है, अ वॉचमैन, तो यहाँ पर क्या लिखा, अ वॉचमैन। तो इस प्रकार दोस्तों अगर सिंगल टू दिया है उसमें फॉर के साथ नाउन आया है तो हम इस प्रकार से दैट सब्जेक्ट केस कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, ये ध्यान देना है आपको, बी और इसके बाद जो नाउन होगा वो निकाल देंगे फॉर के स्थान पर, ठीक है। अब ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें सिर्फ टू दिया गया और उसमें और कुछ न दिया गया। जैसे दोस्तों अगर दिए गए वाक्य में सिर्फ टू दिया रहा तो ऐसे वाक्य को हम कैसे करेंगे, तो ऐसे वाक्य को हम ही इज, इस वाक्य से टू को निकाल देंगे और दिया गया जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, यानी वीकर देन, कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। और यहाँ टू को निकालकर सो नहीं लिखना है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बनाकर हमने लिखा। इसके बाद क्या करना है, इट इज प्रॉपर। दोस्तों एक ये तरीका है, दूसरा तरीका भी एक जान ले, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब जैसे का वैसे, इस डिग्री को जैसे का वैसे यानी कंपैरेटिव डिग्री बना ले, वीकर देन ही शुड बी। इस तरीके से आप अगर दिए गए वाक्य में सिर्फ सिंगल टू है तो उस वाक्य को हम दो तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे इसमें दिया है सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है कि वो अपनी प्रशंसा के बारे में बहुत ज्यादा ईगर है, उत्सुक है। तो ऐसे वाक्य में हम क्या करते हैं, टू को निकाल कर हम ओवर लगा देंगे या एक्सट्रीमली लगा देंगे, ओवर या एक्सट्रीमली। उसके बाद में बाकी का वाक्य जैसे का वैसा, यानी ईगर फॉर प्रेज, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे बनेगा, सी इज, इसको निकाल देंगे, फिर बाकी का वाक्य जैसे का वैसे लिखना है, ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड
बियॉन्ड द प्रॉपर लिंक। तो दोस्तों एक तरीका ये है, इसको दो तरीके से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिए थर्ड सेंटेंस, हिज सैरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। इसको भी हम दो तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका है हिज सैरो इज सो डीप, क्योंकि पहले टू को निकाल कर टू लिखा, इसके बाद एंड लिख सो डीप दैट सब्जेक्ट केस हिज है तो ही हो जाएगा, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट, यानी जो उसका दुख है, इट इन टीयर्स। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका सब्जेक्ट और वर्ब को जैसे का वैसे लिखेंगे। हिज सैरो इज सो डीप दैट सब्जेक्ट केस हिज सैरो, तो ये नेगेटिव है इसीलिए इट कैन नॉट बी, क्योंकि इसको जब हम नाउन मानेंगे तो बी लग जाएगा, और एक्सप्रेस इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, एक्सप्रेस इन टीयर्स। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।